रणवीर शौर्या इज अ विनर। डिफिकल्ट होता है जब माँ बाप आके रोते हैं और बच्चा अंदर रो रहा है। तो अदनान को आप खुद नहीं जानते हो तो उसका क्या विश्वास करो। उसने कटारिया का सुन के उसने किया। अरे थैंक यू सो मच। वो क्या, दैट्स आवर जॉब ना। आप बोलते हैं कि शो बिजनेस, शो मस्ट गो ऑन। यू कांट स्टॉप एनीथिंग फॉर एनी। वो तो एक इमरजेंसी सर्जरी थी जो करनी पड़ी। आई कुड नॉट स्टॉप दैट, ऑल्सो आई हैड एन इन्फेक्शन। तो उस वजह से लेफ्ट आई का लेंस रिप्लेस करना पड़ा हमको। और फिर आई एम नॉट सपोज टू फेस दिस, बट अभी 15 दिन हो चुके हैं, सो आई थिंक आई एम बेटर। थैंक यू फॉर ऑल योर विशेस। बहुत सारे फैंस ने मुझे मैसेज किया, क्योंकि लाफ्टर शेफ्स के शूट पे हमने बाद में डाला ये वीडियो, वरना उस दिन तो बहुत हालत ख़राब थी। आई वॉज रियली नॉट वेयर, बट ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। मैं सीज़न फॉलो कर रही हूँ। जब तक मुनीषा थी तब तक तो ज़्यादा ही कर रही थी। अब क्या बीच में एक आध दो दिन मेरा मिस हो जाता है कभी। लेकिन बिग बॉस ऐसा शो है कि आप अगर वीकेंड का वार भी देखते हो ना, यू गेट द जिस्ट ऑफ द होल वीक। हाँ, और मैं कुछ चीज़ें रिपीट भी देखती हूँ, कुछ चीज़ें जाके वापस देखती भी हूँ, क्योंकि मैं ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव थी। और अब ऑब्वियसली वी आर डूइंग लाफ्टर शेफ, सो यू नो मुझे, मैं उसके बारे में ज़्यादा पोस्ट कर रही हूँ। लेकिन कल मैंने विशाल के पेरेंट्स के बारे में पोस्ट किया था, क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है जब माँ बाप आके रोते हैं और बच्चा अंदर रो रहा है। तो दैट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू वॉच। मैंने पोस्ट किया था। मैं बिग बॉस 1 में थी, फिर उसके बाद और 3 बार आई हूँ बिग बॉस में, किसी की कंपेनियन बन के, फिर 14 सीज़न में खुद बन के। तो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बिग बॉस। ऑब्वियसली आई एम अ वेरी वेरी बिग फैन। यार दैट इज़ बिग बॉस रूल्स। अभी यहाँ पे ना आप रूल चला सकते हो ना हम। वो कभी-कभी लोगों को वायलेंस के लिए निकाल देते हैं, बट कहीं न कहीं उन्होंने ये भी सोचा होगा कि उसकी वाइफ़ के बारे में किसी ने बोला, तो दैट वाज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। वायलेंस हमेशा रॉन्ग होता है, लेकिन मैं कौन होती हूँ अरमान को गलत बोलने वाली? क्योंकि आ, अगर मैं उसके जगह पे होती एंड समबडी वुड हैव अटैक्ड माय फैमिली और सेड समथिंग डेरोगेटरी, तो मैं कैसे रिएक्ट करती? बट यहाँ मुद्दा ये है कि अरमान ने खुद सुना नहीं था। उसने कटारिया का सुन के उसने किया। अब क्या है, अब क्योंकि विशाल के पेरेंट्स आए और उन्होंने बोला ऐसी बात तो हुई नहीं थी। तब अब वो अरमान को, उनको ब्लेम कर रहा है, खटारियों को ब्लेम कर रहा है। तो वन शुड स्टैंड अप फॉर द एक्शन, नॉट ब्लेम समबडी एल्स। उसको हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी। अब ऑब्वियसली वो अपनी वाइफ की सुनेगा, क्योंकि वाइफ इज हिज फैमिली। अब सो आई डोंट नो। नहीं, कौन सा उनका घर में रहना कि थप्पड़ मारना? दोनों। थप्पड़ मारना, अगर मैं उसकी जगह पे होती एंड समबडी वुड हैव अटैक्ड माय किड्स, तो मे बी आई वुड हैव रिएक्टेड द सेम वे। लेकिन विशाल ने बोला क्या था? बोला सुंदर लगती है बहुत। उसने अगर ये बोला होता कितनी गंदी लगती है, कितनी खराब है, तो फिर मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। उसने कॉम्प्लीमेंट ही दिया था ना भाई। और उसके पहले उसने शायद कृतिका को भी ये कॉम्प्लीमेंट दिया था, तब कृतिका ने बुरा नहीं माना। उसने बुरा इसलिए माना क्योंकि उसको लगा कि इसकी सोच गलत है। अब सोच पे किसका अधिकार है? कौन देख सकता है? क्योंकि उसने बोला आई एम गिल्टी। अब वो बेचारे को, बच्चा है, उसको मालूम ही नहीं कि वो ये बोल सकता है नहीं बोल सकता। वो तो बोल भी गया, उसने कुछ चीज़ें बोल भी दी। कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं, बोलते नहीं है। तो आई डोंट थिंक, मुझे लगता है उसको माफ़ करना चाहिए। एंड अरमान शुड थिंक दैट ही पेड अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स फाइन, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। मैंने सिर्फ पोस्ट किया, मैं नहीं जान मैंने ये पोस्ट किया कि जब कोई पेरेंट्स आता है तो इट बिकम्स वेरी हार्ड टू सी द पेरेंट्स सफर। मैंने ऐसा पोस्ट। रणवीर शौर्या इज अ विनर। मैं उसको बोलूंगी भाई जो कर रहा है सही कर रहा है, वही करता जा, डोंट लूज कॉन्फिडेंस। और हर एक का काम ऊपर नीचे होता है, इतना मत सोचो। तुमको बहुत काम मिलेगा। हैट्स ऑफ टू यू यार रणवीर के, तुम अभी भी अपने स्टैंड पे खड़े रहते हो। आई कंप्लीटली अडोर दैट गाय, एब्सोल्युटली। रणवीर श्योर इट फॉर द विन। तो मैं यहाँ नहीं होता। हाँ, वो बहुत दिल को छू गई बात, क्योंकि आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बहुत काम जो डिजर्विंग लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में, उनको मिल नहीं रहा है। नए नए लोगों को मिल रहे हैं, जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब के, जिनके फॉलोइंग ज़्यादा है। लेकिन उन लोगों को, सभी ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ आध लोगों को एक लाइन बोलने नहीं आती। रणवीर शौर्य इज अ वेरी गुड एक्टर एंड ही इज नॉट अ हैज बीन, ही स्टिल यंग, ही स्टिल शुड गेट गुड वर्क। तो वो बहुत बुरा लगा, लेकिन ये हमारी स्थिति है आज की इंडस्ट्री की, कि जहाँ पे
आपने 40 क्रॉस कर दिया, आपको काम नहीं मिलता, तो आप जितना भी डाइट करो, जितना भी अच्छे दिखो, आपको आप मीन्स लोग लाइक लिटरली मुझे 12-13 साल के बच्चे पूछते हैं कि आपने क्या किया? मैंने 50 फ़िल्में की है, बट अब मैं उनको क्या जवाब दूँ इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे? इट्स नॉट वर्थ माय टाइम। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कुछ लोग एक्टर्स होते हैं। रणवीर शौर्य इज़ अ वेरी गुड एक्टर। उसको चांस मिलना चाहिए एंड उसको चांस क्या इट विल बी योर आपकी आपकी खुशनसीबी होगी आप उसको कास्ट करोगे। इज़ अ फैबुलस एक्टर। देखो वो अंदर लोगों की वजह से इविक्ट हुई। अगर उनका इस हफ्ते इविक्शन होता जहाँ विशाल के पेरेंट्स आए और अंदर के लोगों को बोला होता तो मुनीशा इविक्ट नहीं होती। वो लास्ट वीक इविक्ट इसलिए हो गई क्योंकि एवरीबडी वाज अगेंस्ट विशाल और मुनीशा इज विशाल्स फ्रेंड। अंदर जाके वो दोस्त बन गए, एक ही ग्रुप में थे, तो दैट इज व्हाई शी गॉट इविक्टेड। दैट वाज वेरी सैड। नो आई वाज वेरी अपसेट। मुनीशा मैसेज मी फर्स्ट के गाइस आई एम बैक, आई जस्ट गॉट इविक्टेड। दैट वाज वेरी सैड बट देन उसने मुझे बोला कि ऑडियंस ने नहीं किया, अंदर वालों ने किया। तो एक्चुअली बिग ब्रदर का फॉर्मेट यही है कि अंदर वाले ही आपको इविक्ट करते हैं, बाहर वाले करते नहीं। अगर आप यूएसए का बिग ब्रदर देखो तो दैट्स द एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्मेट। अब हमारे इधर बाहर वाले ऑडियंस वाले इविक्ट करते हैं, तो आई थिंक इट्स फेयर। आई मीन दैट इज वाई ये मेंटल गेम है ना। आपको इतना अच्छा रखना पड़ता है सबके साथ, एक ग्रुप में बैठ के नहीं रहना चाहिए, इतना आपको शातिर गेम खेलना चाहिए। और मुनीशा शातिर नहीं, शी इज नॉट अ कनिंग पर्सन, शी इज अ वेरी लवेबल वेरी नाइस पर्सन, नॉट कनिंग एट ऑल। वो दोनों गेम खेल रहे हैं, प्रॉपर गेम खेल रहे हैं। मुनीशा वाज नॉट प्लेइंग अ गेम, मुनीशा लाइक्ड देम, इसलिए मुनीशा वाज हैंगिंग आउट विद देम। बिकॉज मुनीशा फेक नहीं है, मुनीशा को लगा वो रियल है और मुनीशा के साथ वो काफ़ी हद तक रियल थे दोनों। तो दैट्स व्हाई पीपल शी वाज हैंगिंग आउट विद देम। बाकी के लोग थोड़े फेक है, तो दैट्स व्हाई शी वाज नॉट हैंगिंग आउट विद देम। और मुनीशा कंप्लीट ऑरा पे बिलीव करती है, तो मुनीशा वेंट विद द ऑरा। और विशाल और कटारिया का लवकेश ना सॉरी लवकेश कटारिया सॉरी लवकेश कटारिया आई एम सॉरी लवकेश को का ऑरा उनको पसंद आया। दे वर प्रीटी रियल विद, दैट्स व्हाई शी वाज हैंगिंग आउट विद। किसी ने कुछ बोला, डू यू नो हिम? अदनान को आप खुद नहीं जानते हो तो उसका क्या विश्वास करना। और मैनेजर होना कोई बुरी बात है क्या? बहुत सारे लोग हो तो फिर आई डोंट थिंक शी शुड गो इन अगेन, क्योंकि मुनीशा मुनीशा है, मुनीशा रियल है और वो जगह रियल लोगों की नहीं है। बहुत सारे लोग अंदर गेम खेलते हैं और गेम खेलने के लिए आपको फेक बनना पड़ता है, विच इज़ नॉट रॉन्ग। तो मुनीशा इज नॉट समबडी हु प्लेज गेम्स, तो आई डोंट थिंक मुनीशा शुड गो अगेन। नथिंग, इट्स लाइक गिविंग बर्थ टू एन 18-year-old। हमारा रिलेशनशिप इज ओल्ड इनफ टू वोट नाउ। हमने हमारा रिलेशनशिप को 18 साल हुए, मैरिज को आई थिंक 13 या 14 ईयर्स हुए। सो 2012 12 ईयर्स कंप्लीट, बट वी बीन लिविंग टुगेदर सिंस 18 ईयर्स। अरे वो ऑफ कैमरा ही है हमारे लिए, हमको आधा टाइम पता नहीं होता कब कैमरा रोल हो रहा है या हमको दिखा रहे हैं। दैट्स अस रियल। और किसी ने हमको ऐसा रियल नहीं देखा ना, हम ऐसे ही है। हमको कहीं पे भी इंटरव्यू पे पकड़ो, ये करो, हम ऐसे यही चीज़ें करते हैं। कुछ भी निकालो हमारा, हम लोग कुछ हमारा कुछ फेक नहीं होता उधर। एंड हाँ, मुझे नहीं आती कुकिंग, तो उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। आई वाज शेफ एट होम। नहीं, क्यों अफेक्ट करेगी, नहीं पता। डू यू नो जुकीनी एंड क्यूकम्बर लुक द सेम? बहुत सारे लोगों को जुकीनी नहीं पता, मुझे जुकीनी पता है बिकॉज आई लिव इन अमेरिका। ठीक है, तो जुकीनी आप ग्रीन वाली देखो, वो उसके बाजू में हरा वाला अपना ककड़ी रखो, क्या खीरा बोलते हैं ना उसको, वो रखो, देखो ये भी नहीं पता मुझे, तो दोनों सेम लगेगी। तो इट्स अ जेन्युइन मिस्टेक। मुझे नहीं पता, मैं फ्रोज़न पीस लेती हूँ, मैं शॉप में जाके थोड़ी ना, मैं नहीं लेती हूँ, ये सब घर के लोग करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मीन्स मैं बच्चे बड़े कर रही हूँ, उनको सिखा रही हूँ, और मेरे पास अगर मटर खरीदने का टाइम नहीं है तो मैं उनको छोड़ के अकेले घर